हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक मैथ्स में से है ट्रायंगल्स। हमने चैप्टर ट्रायंगल कवर किया है, सो आज हम उसकी वर्कशीट्स लेंगे टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस। सो आई हैव लिस्टेड सम ऑफ द क्वेश्चंस विद मी, सो लेट्स बिगिन विद द क्लास। Here is the first question. If the angles of a triangle are equal, find its angle. ठीक है, आपको क्या बोला गया है कि जो ट्रायंगल का एंगल्स है, सारे एंगल्स, तो ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। सो ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल। इट इज स्टेटेड इन द क्वेश्चन, ऑल द एंगल्स आर इक्वल। We have to find the angles. ठीक है, this is only which is given in the question. So आप इसमें ये नहीं सोचो कि हमें कोई फिगर तो दे नहीं रखी है, कोई नंबर तो दे नहीं रखा है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, this is the only hint you have. यहाँ आपको सारे एंगल्स इक्वल दे रखे हैं। So you know कि इन अ ट्रायंगल कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, सो लेट्स से लेट वन एंगल, जो आपका फर्स्ट एंगल है, उसको आप x मान लो। ठीक है, सेकेंड एंगल भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। वाई? क्योंकि सारे एंगल आपको इक्वल दे रखे हैं। दिस इज वाई, दिस इज द रीजन। ठीक है ना, तो हमारे तीनों एंगल्स क्या हो गए? x x x। ठीक है, so according to this condition अपना first angle equals to second angle equals to third angle, right, which is x equals to x equals to x। इतना हमने अभी तक ये किया है कि जो हमें स्टेटमेंट ऊपर दे रखी है। ठीक है, जो हमें स्टेटमेंट की गिवन है, अभी तक हमने बस उसको लिखा है, उसको सॉल्व किया है कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमें क्या करना है। वी हैव टू फाइंड द एंगल्स। सो आई एम जस्ट रबिंग दिस। सो अगर देखो, अभी हमने अपने ट्रायंगल के चैप्टर में पढ़ा था कि सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ओके, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल क्या होता है? इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारे पास एक सेकेंड इंफॉर्मेशन भी है कि हमें ये पता है कि जो सारे एंगल्स का सम है वो कितना है? 180 डिग्री है। हमने क्या माना है यहाँ पे कि हमारे एंगल्स क्या हैं? x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू x। सो अकॉर्डिंग टू दिस, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का ही सम 180 डिग्री है। यही मतलब है ना। तो ये हमने एज्यूम किया है कि x है हमारे सारे एंगल्स। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये आपका एडिशन में 3x हो जाएगा, which is equals to 180 degree. So here you can find the value of x equals to 60 degree. Hence all the angles are equal, so all the angles are 60 degree. ठीक है, अगर इसके आगे एक क्वेश्चन और ऐड है, state which type of triangle it is. So after finding the angles that all the angles are 60 degree, it is an equilateral triangle, right? So this is the question 1. Now let's move to the next question. So इस तरीके का जो क्वेश्चन है उसमें एंगल्स की वैल्यू नहीं गिवन है, बट आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उससे आप प्रॉपर्टी लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो। सो सेकेंड क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल, एक आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, एंगल्स ए लेट से आपको 45 गिवन है, बी आपको 75 गिवन है, आपको यहाँ पे सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द एंगल ए सी बी यू हैव टू फाइंड। सो इसमें क्या है, इसमें कैसे करना है? इसमें भी आपको यही पता है कि हमको इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है? सम ऑफ द एंगल्स की। सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, आपको दो एंगल्स गिवन है, एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
तो आप उसको सम ऑफ द एंगल से की प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एंगल ए बी सी इज 75 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी इज 45 डिग्री प्लस यू नीड टू फाइंड एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। सो एंगल ए सी बी, जो भी एंगल बना हुआ होता है, जिस भी एंगल, जैसे यहाँ पे सी एंगल है, ये बी एंगल है, ये ए एंगल है, तो जब भी हम उसको इस तरह लिखते हैं, जो जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो इनिशियल सेंटर में आता है। तो एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा ये 120 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आ गई, एंगल ए सी बी कितना आया 60 डिग्री, ठीक है। सो ट्रायंगल्स का चैप्टर समझने के क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले एक तो आपकी प्रॉपर्टीज टिप्स पे होनी चाहिए और सारे ट्रायंगल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सब याद होना चाहिए। सो एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है आपका ये, ठीक है। लेट्स मार्क इट एज ए बी एंड सी, ठीक है। ये एंगल की वैल्यू दी हुई है आपको x डिग्री, बी एंगल दिया हुआ है आपको 2x डिग्री एंड सी दिया हुआ है आपको अगेन 2x, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड स्टेट करना है आपको ऑल दी एंगल्स, ठीक है। कि आपको पहले x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपको बताना है कि सारे एंगल्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। सो अगर आपको ये x में भी दे रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, x प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगेन वी पुट द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो ये क्या हो गया आपका 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड x इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 36, ठीक है। तो हमारा x क्या आ गया, x आ गया हमारा 36 डिग्री। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, x की वैल्यू आपको 36 दी हुई है, किसकी, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 36 डिग्री, ठीक है। देन एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 2x था, तो वी पुट द वैल्यू ऑफ x विच इज 36 डिग्री, ये कितना आ जाएगा आपका 72, ठीक है। देन एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 2x, अगेन 2 इंटू 36 इक्वल्स टू 72, ठीक है। 72 दो तो यू कैन सी हियर कि 72 प्लस 36 कितना आएगा आपका आफ्टर कैलकुलेशन 180 डिग्री। ये हो गया आपका 144 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। सो हेंस द आंसर इज करेक्ट बिकॉज it gives you the sum of 180 degree, right? So you can verify the angles are correct or not by adding them and then the sum should be 180 degree. If it exceeds 180 degree or if it is below 180 degree that means question में कुछ calculation mistake है या आप property गलत लगा रहे हो, ठीक है। So you can verify your answer by on your own. Now moving to the next question. आपको एक फिगर दिया हुआ है, एक लाइंस हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है, एंड मेकिंग टू ट्रायंगल्स. दिस इज एन एंगल A, this is A, B,
C D and this is O. ठीक है, this is angle B, this is angle C. ठीक है, ये आपको फिगर दिया हुआ है और एक आपको कंडीशन दिया हुआ है कि जो एंगल ए है ये दिस इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी, एक ये आपको कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन इसमें है कि अगर आपको बी की वैल्यू दे रखी है विच इज 60 डिग्री और आपको सी की वैल्यू दे रखी है विच इज 50 डिग्री, देन हियर यू हैव टू फाइंड द एंगल ए। ठीक है, सो इन दिस we use this condition which is already given in the question. ठीक है, so angle A we need to find, angle B is 60 degree plus angle C is 50 degree, hence it will give you the value of 110. So we can say angle A is 110 in this condition, right? Now the second question is angle A की वैल्यू आपको given है which is 108, राइट, और एंगल सी की वैल्यू गिवन है विच इज 48। नाउ आपको एंगल बी फाइंड करना है। ठीक है, सो बाय यूजिंग द सेम कंडीशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन यू कैन जस्ट पुट द वैल्यूज। एंगल ए कितना हो जाएगा 108, एंगल बी आपको फाइंड करना है, एंगल सी दिया हुआ है 48, राइट। सो जब आप साइड्स चेंज करते हैं तो आपका जो भी ऑपरेशन लगा होता है वो अपोजिट साइड में डिफरेंट हो जाता है। एडिशन का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, सब्ट्रैक्शन का एडिशन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन और डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन ऑन चेंजिंग दी साइड्स। सो ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो 108 माइनस 48 इक्वल्स टू एंगल बी, देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू, ठीक है, 60 डिग्री। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू द क्वेश्चन इन जिसमें कोई आपको इक्वेशन दिया हुआ है या जिसमें आपको कोई कंडीशन दिया हुआ है तो आप कंडीशन के बेसिस पे उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका जो की है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो सबसे पहला की तो यही है कि आप सारे ट्रायंगल्स को अच्छे तरीके से समझ लो, उनकी प्रॉपर्टीज याद रखो, कैसे अप्लाई करना है, और तीसरा चीज क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है सही से। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 61 डिग्री। लेट्स से दिस इज योर ट्रायंगल। ठीक है, आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल की वैल्यू दे रखी है 61 डिग्री, ए बी एंड सी। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं एंड अदर टू एंगल्स आर इन द रेशियो। टू एंगल्स की वैल्यू दी हुई है उसने, जो अदर टू एंगल्स हैं उनकी वैल्यू की इसमें दे रखी है उसने, रेशियो में गिवन है। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट हो गया तो उसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। रेशियो भी यूज हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी यूज हो सकती है, हमको बस सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको रेशियो दिया हुआ है 1/2 1 1/3। ये हमारे दो एंगल्स नहीं है, उनका रेशियो है। ठीक है, सो नाउ वी ओनली हैव टू फाइंड दी अदर टू एंगल्स। हमें जो बाकी के हमारे एंगल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है जिसको हमें रेशियो में गिवन है। ठीक है, ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। तो आप मान लो कि हमको बस दो एंगल्स की, इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको। ठीक है, सो चलो सबसे पहले आप क्या करो, जो आपका रेशियो है, ठीक है, उसको मिक्स फ्रैक्शन से हटा देते हैं क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैंने जैसे आपको फ्रैक्शन में बताया था कि कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से एंड देन वी ऐड विद द न्यूमरेटर। 2 into 1 is 2 plus 1 is 3/2। ठीक है, is 2, 3 into 1 plus 1 is 4/3। तो ये तो हमने इसको क्या किया है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ यहाँ से इसका जो 2 और 3 का एलसीएम आएगा वो क्या है 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6। 2 को 6 से करेंगे डिवाइड, 3 आएगा, 3 3 9। जैसे हम
अपना एलसीएम लेते हैं, सिंपल एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना, उस तरह से करना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एलसीएम 6 है, तो 2 डिवाइड करके 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम अपने न्यूमरेटर से, ऐसे ही करते हैं ना एलसीएम। तो यहाँ पे हमारे क्या रेशियोज आ रहे हैं, 9x:8x का हमारा रेशियो आ रहा है, ठीक है। ओके, 9x:8x, ये हमको एक सिंपलर वैल्यू मिल गई, थोड़ा सॉल्व करने के लिए अभी आसान हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक की जरूरत है टू सॉल्व आउट द वैल्यू ऑफ द अदर टू एंगल्स। इसके लिए हमें बस एक गिवन है, बट देखो हमें ये पता है कि सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेशियो में गिवन है, तो 180, सॉरी ये जो हमारी सम ऑफ एंगल्स है, तो आपके कौन से एंगल्स हो गए, 61 प्लस यहाँ पे मैं लिखती हूँ जो हमारे 2 एंगल्स हैं जो हमारे को निकालने हैं, वही होगा ना, एक एंगल प्लस दोनों एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया कि जो मेरे 2 एंगल्स हैं जिनको मुझे फाइंड करना है, उसका सम कितना होना चाहिए। पहले वाले एंगल को अगर मैं टोटल में से निकाल दूंगी तो मेरे को उन दोनों का एडिशन मिल जाएगा, ठीक है, विच इज 10 में से 1 गया 9, 7 में से 6 गया 1 and 1। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो मेरे 2 एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 119 होना चाहिए, बट उनको रेशियो में डिवाइड किया हुआ है, यही है ना। तो ठीक है, 9x+8x शुड बी 190, ब्रेकेज को मैंने ऐसे लिख दिया, अलग अलग ब्रेक हुआ था, तो 9 + 8 is 17x equals to 119, and here you can find the value of x, ठीक है, which is equals to 7, 17 into 7 is 7, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को पता लग गया कि जो मेरी x की वैल्यू है वो क्या है, 7 है, ठीक है। तो हमने जब अपने रेशियोज को एलसीएम लेने के बाद ब्रेक करा, तो वो क्या है आपका कि एक एंगल जो है आपका, सेकेंड एंगल जो था वो क्या था, उसकी वैल्यू थी 9x, ठीक है, रेशियो में। अब मेरे को x की वैल्यू पता लग गई है, तो 9 × 7 is equals to 63 डिग्री। मेरा सेकेंड एंगल कितना है, 63 है। थर्ड एंगल निकालते हैं। थर्ड एंगल आपको गिवन था जो आपका आया रेशियो, दैट इज 8x। अब उसमें आप x की वैल्यू डाल दो, 8 7 56। नाउ लेट्स वेरीफाई, ठीक है, आप वेरीफाई के साथ ही कर लो ताकि आपको पता लग जाए कि आप सही कर रहे हो कि नहीं। तो देखो एक एंगल 61 है, एक एंगल 63 है, एक एंगल 56 है, इसका सम क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। 6 + 6 is 12 + 5 is 17 + 1 is 180, ठीक है, hence proved। Okay, so angle A you can write the one angle is 60 degree and this is 56 degree, ठीक है। So here this is how you can find। So अगर आपको एंगल्स रेशियो में दिया हुआ है या उनकी फ्रैक्शनल वैल्यू दी हुई है या उनकी परसेंटेज में भी उनको दिया हुआ है, तो भी कोई वरीसम नहीं है, उसमें आपको सिर्फ उसको उस पे वो कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे हम रेशियोज पे रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जैसे हम फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन करते हैं, जैसे हम परसेंटेजेस में परसेंटेजेस करते हैं। पहले आप उस पोर्शन को उस तक थोड़ा सॉल्व करो एंड देन यू कैन अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ रहा है, अगर नहीं आ रहा हो तो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स or whatever you are facing any difficulties with। So find the unknown marked angles। अब आपको एक ट्रायंगल है, ये आपका एक ट्रायंगल बना देती हूँ मैं, ठीक है। दिस इज योर A, दिस इज B एंड दिस इज C। ये आपका एक एंगल है B, ये आपका एंगल है A और ये आपका एंगल है C, ठीक है। ये आपको फाइंड करने हैं A B C, और यहाँ पे आपको 140 डिग्री दिया हुआ है, ये आपको 125 डिग्री दिया हुआ है।
सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट में फटाफट याद दिला देती हूँ जो हमने ट्राइंगल्स में पढ़ा था, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल्स का। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? जो ट्राइंगल के अंदर होते हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? जो ट्राइंगल के बाहर होते हैं। वो कैसे फॉर्म होते हैं? किसी भी साइड ऑफ अ ट्राइंगल जब आगे जाके एक्सटेंड होती है एंड देन इट मेकिंग अ एक्सटीरियर एंगल विद द बेस। ओके, सो हियर इट इज मेकिंग एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल 125 डिग्री at this point. BC is making a exterior angle of 140 degree on the base of AC. ठीक है, सो अब हमको A B C का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं। एंगल A, एंगल B और एंगल C आपको निकालना है। ठीक है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रायंगल में स्ट्रेट लाइन की। जब हमारे स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन पे क्या होते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि जब हमारे बेस पे एक लाइन इंटरसेक्ट अपना रहती है, आके लाई करती है, तो वो एंगल्स क्रिएट करती है। ठीक है, जैसे ये आपका बेस है ए बी, इसके ऊपर कौन सी लाइन है? ए सी लाई करती है एंड इट्स डिवाइडिंग दी ए बी सी इनटू द टू एंगल्स, वन इज इंटीरियर एंड वन इज एक्सटीरियर। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी में आता है? ये हमारा आता है एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंड हमेशा एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन का सम जो होता है वो क्या होता है? वो 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी याद कर लो। जहां भी आप स्ट्रेट लाइन देख लो, स्ट्रेट लाइन पे अगर एंगल्स बन रहे हैं तो आपने उसके सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल बी और जो मेरा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, उसका सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। यही है ना हमारी प्रॉपर्टी। एंगल बी कितना होगा? यहाँ पे हमें गिवन है एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 125। ठीक है, तो एंगल बी कितना आ गया मेरा? इसकी वैल्यू आ गई 55 डिग्री। ठीक है, सो जो प्रॉपर्टी मैंने एंगल पॉइंट ए पे लगाई है वही प्रॉपर्टी क्या हम पॉइंट सी पे लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी आपका जो साइड है बी सी, ठीक है, वो कहां पे लाई कर रही है? ऑन द बेस लाइन ए सी। ठीक है, ए सी इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन हियर एंड मेकिंग द टू एंगल्स, वन इज इंटीरियर, द वन इज एक्सटीरियर। सो हेंस सी प्लस 148 degree, which is your exterior angle, equals to the sum, which is 180 degree. So angle C कितना हो जाएगा हमारा? 40 डिग्री। 180 माइनस 140 इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा एंगल आ गया C 40 डिग्री। ठीक है, अब हमारा B आ गया, C आ गया, बस A ही फाइंड करना है। अब हमारे इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है बस, एंड इंटीरियर एंगल्स के सारे सम कितना होता है फॉर ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B plus angle C equals to 180 degree. ठीक है, sum of all the angles. Angle A we need to find. Angle B is 55. Angle C is 40 degree equals to 180 degree. Angle A equals to 180 minus 95 degree. If you add 55 plus 40 gives you 95 and you change the side, the sign will get changed. एंगल ए कितना आ जाएगा? ठीक है, सो 10 में से 5 गया, 5 यहाँ बचा 7, 17 माइनस 9 इज 85 डिग्री, राइट। सो देखो ये आ गया आपका 85 डिग्री। फटाफट से वेरीफाई कर लो। 85 प्लस 40 प्लस 55, 5 5 10, ठीक है, 8 प्लस 1 इज 9, 9 प्लस 4 इज 13, 13 प्लस 5 इज 180 डिग्री। Hence proved. ठीक है, so this is how you apply and see which property is going to work. तो अभी यहाँ पे आपको एक्सटीरियर एंगल्स दे रखे हैं, इंटीरियर नहीं दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली आपको एक्सटीरियर एंगल पे ही कुछ वर्क करना पड़ेगा टू फाइंड द इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टीज जब याद हो जाएंगी तो प्रैक्टिस के साथ सोचना भी नहीं पड़ेगा इसमें क्या लगेगा, देखते ही पता लग जाएगा कि क्या लगना है। एक एक्सटीरियर एंगल का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
एंगल 73 डिग्री है, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल है विच इज 135 डिग्री। इट्स अ ट्रायंगल ए बी एंड सी, राइट। ओके, सो यू जस्ट नीड टू फाइंड एंगल ए, ठीक है। ये हमें दे रखा है, तो यहाँ पे हम दोबारा देख सकते हैं कि जो हमारा ए सी है वो बेस है और जो हमारा बी ए है वो लाइन है जो लाई कर रही है ऑन द बेस, डिवाइडिंग इट इनटू टू एंगल्स, वन इज इंटीरियर वन इज एक्सटीरियर। सो लेट्स से इसको मैं x मान लेती हूँ, इस एंगल को। तो एंगल x प्लस 135 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो मेरा x कितना आएगा 180 माइनस 135, तो ये कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना आ गया हमारा 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हम एंगल ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं। ट्रायंगल एबीसी, ऑल द एंगल्स आर 45 प्लस 73 प्लस एंगल ए, यही एंगल है ना हमारे तीन, इनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो 45 प्लस 73 प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 118, 5 3 8 7 4 11, राइट। साइड चेंज, साइन चेंज, then angle A should equals to 62 डिग्री, राइट। तो एंगल A कितना आ गया हमारा 62 डिग्री आ गया, करेक्ट। Eighth question, A, B and C is a triangle, ठीक है। बस यही गिवन है और कुछ गिवन नहीं है। ट्रायंगल ए बी सी, एक इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एम, एम की क्या वैल्यू है ये आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगेन हम इस पे क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक्सटीरियर की, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या एंगल आ जाएगा 140 डिग्री प्लस लेट से इट इज x, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x कितना आ गया हमारा 40 डिग्री आ गया। तो ये एंगल जो है हमारा ये कितना आ गया, ये हमारा 40 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और गिवन नहीं है, तो सम ऑफ अ ट्रायंगल लगाते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी में देखिए आपको एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी शुड इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2m प्लस एंगल बी सी ए हमने निकाला है अभी 40 प्लस एंगल सी ए बी पे तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो अब तुम कैसे निकालोगे, एक वैल्यू निकालने के लिए सब पता होना चाहिए ना सिर्फ एक के अलावा। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको स्क्वायर गिवन है, ठीक है। इस स्क्वायर को हमको अवॉइड नहीं करना, वी कांट अवॉइड इट, ठीक है। इट हैज मीनिंग, इसका मतलब होता है जिस भी एंगल पे स्क्वायर बना हो, ठीक है, कर्व की जगह स्क्वायर बना हो, वो इटसेल्फ क्या होता है 90 डिग्री एंगल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 2m क्या हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ठीक है। 2m इक्वल्स टू 180 माइनस 130 इज 50 एंड m इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाय 2, m इक्वल्स टू 25,
तो ये हमारा वैल्यू आया है m का विच इज 25, राइट। तो ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, ये 2 इंटू 5 कितना हो गया, 2 इंटू 25 कितना हो गया, 50, ठीक है। और इसका सम कितना हो गया, 180 डिग्री। इट मीन्स m equals to 25 is correct. Okay, so you can verify. Again I am repeating. Now the question 9. अब आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि उसकी दो लाइंस इक्वल होती हैं, तीन साइड में से दो साइड्स इक्वल होती हैं, और जो दो साइड्स इक्वल होते हैं उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। सो लेट्स मेक अ ट्रायंगल। A, B, C and D, ठीक है। This is the exterior angle given 120 degree. This is X, this is Z. These two lines are equal. This is your Y and angle D is given which is 25 degree, ठीक है। ये हमको गिवन है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो ये जो दो लाइन खींची होती है ना किसी भी फिगर में, इसका मतलब होता है ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर कोई भी दो साइड आपस में इक्वल है ट्रायंगल में, तो आप समझ जाओ आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस है तो उनके ये अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये दो लाइन के अपोजिट एंगल्स ऑन द बेस इज कॉल्ड बेस एंगल्स। वो आपस में क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम पहले तो ये एंगल निकाल लेते हैं बाय द प्रॉपर्टी sum of angles on a straight angle is 120 degree plus this angle let's say x equals to 180 degree। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि ये हमारा कितना आ रहा है एंगल, ये हमारा 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हम लगाएंगे प्रॉपर्टी किसकी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या स्टेट करता है वो ये स्टेट करता है कि इसकी जो टू साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, उनके जो इफ टू साइड्स इसमें इक्वल होती है तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वो भी हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। वो कौन से एंगल्स कहलाते हैं, बेस एंगल। क्यों, क्योंकि वो बेस पे बनते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, आपके इक्वल है। इट मीन्स कि आपका एंगल बी ए सी शुड इक्वल टू एंगल बी सी ए। तो ये क्या हो गया आपका 60 डिग्री हो गया 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो आप एंगल एक्स ही निकाल लो, क्योंकि अब दो एंगल्स तो हमको पता लग ही गए, ठीक है। तो ये कितना, ये देखो काम करते हैं, पहले हम ये निकालते हैं, एंगल वाई निकालते हैं, ठीक है। तो एंगल वाई कितना हो जाएगा हमारा, एंगल वाई equals to 180 minus 60 which gives you 120 डिग्री, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, 120 डिग्री है, ये हमारा 25 डिग्री है। तो 120 डिग्री प्लस 25 प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। देन z equals to 180 minus 145, 145 and then goes to the other side, minus हो जाएगा, then it will give you 5 and 3। तो एंगल z कितना आएगा हमारा 35 डिग्री आएगा, ठीक है, ओके। तो
तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 35 डिग्री। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड द एंगल x ऑल्सो। ठीक है, तो इसके दो, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, एंगल ए बी एंड डी इज ऑल्सो अ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, इसमें हमारे पास a की वैल्यू है, हमारे पास d की वैल्यू है, और हमको अपना b का नेट ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, जब हम b की बात कर रहे हैं तो हमको ये पूरा ट्रायंगल की वैल्यू निकालनी है, उसमें आपका z जो है वो दूसरा एंगल का है। ठीक है, तो 60 प्लस 25 प्लस एंगल x। अभी मैं कंसिडर करती हूँ कि ये जो एंगल है वो मेरा लेट से एंगल j है, क्योंकि एंगल x क्या है, एंगल x हमारा एंगल ए बी, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर है, पर अभी मैं पूरे ट्रायंगल का निकाल रही हूँ। सो आई एम कंसिडरिंग द होल एंगल इज इक्वल्स टू ए बी डी भी कर सकते हैं, चलो हम एंगल ए बी डी कर लेते हैं, एंगल ए बी डी rather than creating a confusion। ठीक है, it should be equals to 180 degree। तो एंगल ए बी डी 180 माइनस 85। ठीक है, that's equals to ठीक है 95। ठीक है, सो हमारा जो पूरा एंगल आया है ए बी डी कितना आया है, 95 आया है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी डी माइनस एंगल सी बी डी। ठीक है, ये एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए बी डी माइनस एंगल सी बी डी। तो हियर एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तीन तरीके के ट्रायंगल्स हमने पढ़े थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीन तरीके के ट्रायंगल्स हमने अपने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़े थे। तीनों की प्रॉपर्टीज और तीनों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप याद कर लो अच्छे से। यही तीन ट्रायंगल्स बनते हैं ज्यादातर जो कोर्स में गिवन है। Question number the 10th question, which is the last question of this exercise. ये एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ठीक है, दिस इज गिवन 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री गिवन है तो भी यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है, कर्व नहीं है। ठीक है, ये एंगल आपको दिया हुआ है x, ये एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, यू नीड टू फाइंड x। ठीक है, तो ले दे के वही प्रॉपर्टीज लगनी है जो भी 5-6 प्रॉपर्टीज हैं और थोड़ा सा दिमाग। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस 90 प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री, x प्लस 120 इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये मेरा x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 60 डिग्री हो गई। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रायंगल्स वर्कशीट। सो आई thinking to make more exercises on triangle exercise with different and little complex questions. If you have any questions with yourself, you can comment me in that. I'll definitely help you.
So thank you so much for watching me. Stay tuned.